नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान ने अपनी मां की कसम खाई थी कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद दारू नहीं पीऊंगा। ये बात आप जा करके पिछले खबरों में हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के ये शब्द हैं। और आज जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो अरविंद केजरीवाल के ढर्रे पर अब भगवंत मान भी चल दिए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब रामलीला मैदान में वो राजनीति में इंटर कर रहे थे, वो कह रहे थे आने वाले दिन में मैं किसी भी राजनीतिक दल से हाथ नहीं मिलाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं। छोटे छोटे बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी। और आज अरविंद केजरीवाल के ढर्रे पर आखिरकार भगवंत मान भी चला है। आपको लिए चलते हैं जर्मनी की एक फ्लाइट में, जहां भगवंत मान की वजह से जर्मनी की वो फ्लाइट 4 घंटे डिले हो गई। इतना दारू पी के नशे में था भगवंत मान कि इसको सह पैसेंजर जो को पैसेंजर थे वो पैसेंजर की आप वीडियो दिखाएंगे आगे कि इसके बारे में कि आखिरकार जो माँ की कसम खाने वाले आखिरकार माँ को कितना समझते हैं, ये यहीं से पूछ सकते हैं। मैं आगे चलूँगा, इस पूरे वीडियो को ओपन करूँगा, मेरे साथ विश्वेश हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन आज सवाल यही है कि माँ की कसम खाने वालों, आज तुम्हारी औकात असली पता चल गई। तुम तो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हो। गिरगिट कम से कम लोगों को पता है कि गिरगिट कौन सा रंग में, लेकिन तुम्हारे पास इतने ज़्यादा रंग हैं, अनेकता इतना है तुम्हारे पास रंगों में कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाता है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस दारूबाज के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये दारूबाज मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कह रही है, उसी शब्द को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो कि खुद कांग्रेस के अकाली दल के नेता ने भी इस बात को पुष्टि की है। विश्वेश क्या कुछ कहेंगे इस सब पे? आप सबकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कोई सवाल हो मन में तो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, हम उस सवाल को भी लेंगे आने वाले स्टोरीज में। देखिए, जैसा कि खबर सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने जो दारूबाज कहा था इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, क्योंकि देखिए उनके पुराने जो भी मुद्दे देखेंगे हम, संसद में जिस तरीके से पीते लुढ़कते मिले, संसद के बाहर मिले, तो दारूबाज तो है ही है वो। लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि एक धोखेबाज के साथ एक दारूबाज मिलकर देश को कैसे चला रहा है, वो भी ऐसी जगह को जो जगह बॉर्डर से चिपकी हुई है, पाकिस्तान से चिपकी हुई बॉर्डर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स का सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होता है, जहाँ पे चिट्टा इतना फेमस है, और उस जगह से एक दारूबाज को आप मुख्यमंत्री बना देते हो। ये कहीं ना कहीं एक सीधा सा मैसेज जाता है जनता को कि हम तो बेच के रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये एक जब ये मुख्यमंत्री बने थे, एक जोक वायरल हो रहा था, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। वो जोक ये था कि लोग दारू पी करके गाड़ी ड्राइव करने के लिए नहीं देते हैं, और पंजाब ने तो पूरा प्रदेश दे दिया, उड़ता पंजाब। ये जोक वायरल हो रहा था, और ये वाकई में जोक था। लेकिन जोक असल में यहाँ सच्चाई है कि साहब आप विदेशों में जा रहे हो, हफ्ते भर के टूर के लिए गए थे साहब, हफ्ते भर के टूर के लिए परिवार सहित। मैं थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशन चाहूंगा, परिवार सहित गए थे या नहीं गए थे, इसके बारे में भी पुष्टि होना है। अपने वाइफ के साथ गए थे ये, और उससे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो टूर का वो दिया था, इस पे मैं एक बड़ी बात बता दूं कि इस पे केंद्र ने रोक लगा दी थी इनके इस टूर पे। लेकिन इन्होंने फिर ये कहा कि हम पंजाब के विकास के लिए जा रहे हैं, पंजाब को हम वहाँ से वो देंगे, वो एंटरप्रेन्योर्स देंगे, हम वहाँ से बिजनेस लाएंगे पंजाब के लिए। इससे पहले इन्होंने कहा था कि BMW से हमने बात कर ली है, BMW अब पंजाब में अपने वो बनाने वाला पार्टिकल्स। हालांकि बाद में पता चला कि BMW कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो एक दारूबाज जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो वो क्या कुछ करता है वो तो अभी आने वाला और समय बताएगा, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भगवंत मान के हाथ में अभी बहुत दिन रहेगा पंजाब। और देखिए कैसे, आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में जिस तरीके से शराब नीति घोटाला आ रहा है, शिक्षा के साथ शराब भी फ्री बांटी जा रही है। पंजाब में तो शिक्षा के साथ भी नहीं बांटी जा रही, पंजाब में फ्री शराब बट रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वो जनता हो, सबके बीच में। तो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने का जो तरीका है, शराब बेच कर नेतृत्व करना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अभी आपने कहा कि ये वादा करके गए थे, वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप लाएंगे, नए व्यापार लाएंगे। नए व्यापार में अगर सहयात्री को हम सुने, और सहयात्री जो कह रहे थे, सहयात्री कह रहे थे कि इन्होंने इतना पी रखा था, इतनी दारू पी रखी थी कि बगल वाले ये खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। फ्लाइट जहाँ उड़ना था
अमूमन आपको पता है चेक इन होता है, चेकआउट होता है, क्योंकि दारू को मुंह पे वहाँ पर चेकिंग नहीं होती है आपको गेट पर। एंट्री के समय पे कहीं चेकिंग नहीं होती कि आपने दारू पी रखी है। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये किस माध्यम से कैसे इन्होंने खूब पूरी तरह से ड्रिंक कर ली वहाँ पर। हो सकता है वहाँ एयरपोर्ट्स पे भी इसको सुविधा हो, हम नहीं कह सकते कि जर्मनी में क्या वहाँ की कंडीशन है एयरपोर्ट्स की। हो सकता है एयरपोर्ट्स पे भी लिक्वर ले सकते हों, लेकिन लिक्वर लेने का एक तरीका होता है। वो लिक्वर लेने का जो उन्होंने जो कांड किया, वो कांड ये था कि सहयात्री जो थे विश्वेश, वो ये कह रहे थे कि इनकी हालत ऐसी थी कि ये चल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। एक मुख्यमंत्री इस तरह से काम करेगा? संसद में आपने पिया, देश का कहीं ना कहीं संसद में शर्मसार किया आपने, पी करके आपने इस तरह से किया। उसके बाद सबसे अहम बात, आप जब जर्मनी जा रहे हो, जहाँ से आप व्यापार लेकर बात कर रहे हो आएंगे, वहाँ पर आप फ्लाइट में घुसते हो। आप होटल में जितना दारूबाज करना था उतना कर लिया हो तो कोई बात नहीं। जब आप पब्लिक प्लेस पे आ रहे हो, उसके बाद आप एयरपोर्ट्स पे आके, फ्लाइट के अंदर आके आप इतना पीते हो कि आप चल नहीं पा रहे हो। ये सवाल तो बहुत बड़ा है, और इस सवाल का जवाब हमें लगता है क्या केजरीवाल देंगे, क्योंकि केजरीवाल सबूतों वाला व्यक्ति है। वो हमेशा सबूत लेके आता था, पहले फाइल लेके आता था, अब सबूत लेके आता है। अब सिर्फ फाइल सब गायब हो गई इसके पास और से। अब आज के समय में इनके पास सबूत भी नहीं बचे। सबसे बड़ी बात है, इनके पास बस एक मुंह बच गया है जिससे वो बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। आप कहीं ना कहीं केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये भ्रष्ट निकलते जा रहे हैं। और लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां इनके ऊपर खुलासा कर रही हैं, वो खुलासे बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। केजरीवाल ने बड़े चुनिंदा लोगों को अपनी पार्टी में रखा है। कोई आपका दारू पीने वाला है, तो कोई उपद्रव फैलाने वाला है, तो कोई शराब नीति में घोटाला करने वाला है, तो कोई स्वास्थ्य के मामले में घोटाला करने वाला है। तो केजरीवाल ने बड़ी चुन के देश को बर्बाद करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है। और मुझे तो कुमार विश्वास का बयान याद आ रहा है कि कुमार विश्वास ने जो कही थी, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो बातें सच होती जा रही है कि केजरीवाल या तो इस देश को बर्बाद कर देगा, या तो एक आजाद सूबे का प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। ये पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, पंजाब में जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन सभी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल उठाता कि इससे पहले क्यों नहीं इतना होता था, आज अचानक से इतना क्यों बढ़ गया। देखिए, अब भगवंत मान और केजरीवाल को जब बात करते देखेंगे, अमूमन हम कभी भी देश प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री से एक दूसरे से बात करते देखेंगे तो हम उससे बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करते देखेंगे, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी जो है वो अपने आप में एक रिस्पेक्ट होती है, उसमें हम बात करते हैं। लेकिन हम जब अरविंद केजरीवाल को बात करते देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल, उसको ऐसे लगता है कि वो चपरासी है उनका, भगवंत मान का, और चपरासी की तरह उसको तू करके और अजीब हरकतें करके बात करता है वो। और उसके बाद क्यों करता पता है? क्योंकि उसने, अरविंद केजरीवाल ने सोच रखा, आम आदमी पार्टी तो खुद कहा था, लेकिन वो 4 आदमी पार्टी है। 4 आदमी पार्टी में 3 आदमी खुद है वो, और एक आधा बात कर दें। लेकिन ये लोग इसी ऐसे लोगों को ही रखता था। उसे पता था कुमार विश्वास रहेंगे तो कुमार विश्वास अच्छी बातें करेंगे, योगेंद्र यादव रहेंगे, हो सकता है योगेंद्र यादव अच्छी बातें करें, नीतिगत बातें करें। इसको ऐसे व्यक्ति चाहिए जिसको रात में टर्न हो जाए और सुबह फिर सब समझ ना आए, वही ऐसे व्यक्ति ही चाहिए। एक के साथ एक दारू फ्री, एक के साथ एक दारू फ्री, और दिल्ली वालों को एक के साथ एक दारू फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री, फ्री के नाम पे बजा रखी है इसने पूरी तरह से। बता, ये दिल्ली वालों की बजा रखी है, और पंजाब की हालत जो होगी वो देखने लायक नहीं होगी, क्योंकि नशा बेचने वाला कभी भी देश का, विश्व का कल्याण नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नाम दरुअल आदमी पार्टी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से फिर वही बात आ जा रही है शराब नीति को लेकर या भगवंत मान की हरकतों को लेकर। आप सोचिए कि किसी मेट्रो के स्टेशन पे आप दारू देखेंगे, आप जाइए दिल्ली के रोहिणी में, उस तरफ रोहिणी मेट्रो है, उस तरफ दारू है, ठीक मेट्रो के बगल में। तो आप पहले दारू पीजिए, फिर मेट्रो में सफर करिए। आप पहले दारू पीजिए, जर्मनी जाइए, फिर वापस आ जाइए। आप केंद्र के पैसे पे जितनी अय्याशी कर सकते हो कर लो, और बाद में जब पैसा कम पड़ेगा तो आप मोदी जी के सामने रोगे। नहीं रो पाओगे तो आप मोदी जी को टॉन्ट करोगे कि मोदी जी हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब केंद्र से इनको पैसा मिलता है, गुजरात में अपने प्रचार के लिए वो पैसा लगाते हैं, पंजाब के ही फंड से ये गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अपना प्रचार करते हैं। तो इन लोगों का जो कार्य करने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि विस्तृत तरीका है, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं या प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग प्रदेश के विकास या देश के विकास नहीं, अपना विकास कर रहे हैं, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आज ये जो खेल चल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2024 के
लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे, पूरे के पूरे 543 सीटों पर लोकसभा में ये खुद चुनाव लड़ेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। आज का मुसलमान खुले तौर पे यहाँ पे कुछ शांति दूत अलग, मतलब मैं सीधे तौर पे बता रहा हूँ, मुसलमानों को अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से अपने बोतल में उतार लिया है कि अब जितना मुसलमान होगा, क्योंकि जब मुस्लिमों से बात करिए, अमूमन हम बात करते हैं नॉर्मल भी, तो यही कहते हैं कि आज हमारा अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और हम आपको बताएं कि ये सच है कि मुसलमानों को क्या चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि मोदी को कौन हरा रहा है, वो तुरंत ही पहुंच जाता है उस पार्टी के पास। अब तक लगता था उसे समाजवादी पार्टी हराएगी उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के पास पहुंच जाता था। अब आम आदमी पार्टी, उसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हराएगी। और मैं आपको बात करूं, अगर कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मैं तो मोदी को हरा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप लोग, ये लोग उसको वोट दे देंगे। यहाँ मैं एक चीज़ मानस जी कहना चाहूँगा। देखिए, अब जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है, मोदी सरकार आई है, उसके बाद से मुस्लिमों में भी दो धड़े बदल गए हैं। आप कहीं, मैंने जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पे जाके उतर के देखा, मैंने देखा कि जिस मुस्लिमों से जब हमने बात की, कुछ ऐसे मुस्लिम भी हैं, एजुकेटेड मुस्लिम भी हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते दिख रहे हैं। वो डर हो या जो भी हो, लेकिन हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम यहाँ अगर मुस्लिम से इस्लामिक कट्टरपंथी पे चेंज हो जाए, कटमुल्लों पे चेंज हो जाए, कि कुछ कटमुल्ले आज भी ऐसे हैं जो अगर गधा बोलेगा कि मैं मोदी को हराऊंगा, तो वो कुत्ता बोलेगा तो कुत्ते को भी सपोर्ट करेंगे। वही हाल अरविंद केजरीवाल और उन कट्टरपंथियों का है। और ये सब मिलके एक धड़ा बना रहे हैं ताकि इस देश में खालिस्तानी कानून, सरिया कानून बना पाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपने लोग लेके चल रहे हैं, उन लोगों की हरकतों से ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये मोदी के सामने टिक भी पाएंगे। 2024 में जो इन्होंने ऐलान तो कर दिया कि ये अकेले लड़ेंगे, लेकिन 2024 में इनका क्या हाल होना है ये तो आप सभी देखोगे, हम भी रहेंगे और आप भी रहोगे, और तब हम भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए, एक उसका वेब सीरीज का डायलॉग था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, कि पहले जब आप चुनाव लड़ेंगे तभी तो लोग जानेंगे हारे या जीते। ये खेल बड़ा खेल रहा है। आपको बता दूं, आप सभी से बता दूं, एक डाटा आया है जिस डाटा के अनुसार पार्टी को जो फंडिंग हो रही है, आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा फंडिंग हुआ है। आम आदमी पार्टी बात कर रहा हूँ, बीजेपी नहीं। आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड मिले हैं, बाहर से पैसे आए हैं, जितनी फंडिंग है सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को। ताज़ा उदाहरण है अमनतुल्ला खान, जो अमानतुल्लाह खान पकड़ा गया है, उसकी लाल डायरी मिली है उसके करीबी से। उस लाल डायरी में बकायदा दुबई, ईरान, इस जगहों से मोटे टाइप पे फंडिंग का इनका मामला सामने आया। और ये फंडिंग किस लिए होती थी? आप देखिए, वही बात हो गया ना कि ये लोग एक एक व्यक्ति चुन चुन के रखे हैं कि ये दारू बांटेगा, ये दारू पी के अय्यासी करेगा, ये क्या करेगा, ये दारू बांट के लोगों को खुश करेगा, और ये दंगा भड़का के मुस्लिम खेमे को अपनी तरफ करेगा। अमानतुल्लाह खान उन्हीं में से एक था। अमानतुल्लाह खान लगातार, इसको बाकायदा दिल्ली कोर्ट ने इसको एक्टिव दंगेज पे वो किया हुआ है, बताया हुआ है कि एक्टिव दंगेज है। उसके बाद इसने जिस तरीके से शाहीन बाग से लेके कोई भी मामला ले लीजिए, अमानतुल्लाह खान उसमें सबसे आगे रहा है। उससे पहले जो एक व्यक्ति था जिसका दिल्ली हाई कोर्ट से बकायदा उसको सजा भी मिली हुई है, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उस व्यक्ति ने भी शाहीन बाग में और दिल्ली दंगा में किस तरीके से पूरा फैलाया था, जो अपने घर पे रखे थे, जो विधायक था अपने घर पे उसने पत्थर भी रखे थे, सब कुछ रखा था, अभी भी वो जेल में ही है। तो ये लोग आपके थे, आम आदमी पार्टी के। आखिर क्या सोच के मुख्यमंत्री अरविंद, हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सही भी हैं, तो एक आदमी का नेतृत्व बता देता है कि वो किस रास्ते पे जाना चाहता है। मोदी का नेतृत्व, मोदी के बात करने का तरीका, मोदी को लोगों के लेने का तरीका, वो बता देता है कि देश को विकास की तरफ ले जा रहा है। लेकिन वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से भर्तियां की हैं अपने खेमे में, वो साफ साफ ये जगा रहा है कि ये इस देश को लेके डूबेंगे। अब पंजाब की जनता 5 साल में कहाँ जाएगी, वो तो पंजाब जाएगी। देखिए, जो भाषा है भाई साहब की, केजरीवाल जी की, जो कहते हैं करना करना करना, भाषा से याद आई मुझे, मानस जी माफ़ करिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, भाषा से मुझे याद आई। आप देखिए, गुजरात में ये गए थे अभी हाल ही में, गुजरात में इन्होंने गुजरात, एक तरीके से गुजरात में ऐसा लगा गुजरात पुलिस वर्सेस अरविंद केजरीवाल चल रहा था। उस समय एक वीडियो बड़ी फेमस हुई जिसमें गुजरात पुलिस उनके पास जाती है, कहती है ऑटो में आप नहीं बैठ के जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से। तो वहाँ पर उसके बात करने का आप तरीका देखिए। हालांकि वो भी एक पदवी का अधिकारी रह चुका है, अगला व्यक्ति वो इनकम टैक्स का कमिश्नर रह चुका है, लेकिन एक अधिकारी से कैसे बात करनी चाहिए उसका तमीज उस ऑटो में देख लीजिए, जिसमें वो कह रहा है आपको शर्म आनी चाहिए।
पुलिस वालों को कह रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। उनको क्यों शर्म आनी चाहिए भाई, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तुम्हारे ही व्यक्ति पहले लेटर देते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पे, उनको पर सुरक्षा की दिक्कत ना हो, सुरक्षा दीजिए, और दूसरी तरफ जब सुरक्षा देने पहुंचते तो आप उसको गाली दे रहे हो। ये जो लैंग्वेज है भाई साहब की ना, इनकी ये लैंग्वेज ही जूते खिलाती है। मैं बता रहा हूँ, जुबान ही आपको मीठा खिलाती है, जुबान आपको जूता खिलाती है। दिल्ली का ये वो समय भूल चुके हैं जब इनको चप्पल पड़ा था, उसके बाद इनके ऊपर इंक तो पड़ा था। पब्लिक जो कर रही है, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, और ये बात डिस्कशन होना भी चाहिए। आपने जो अच्छा याद ये दिलाया है कि आखिरकार एक पुलिस वाला, उस पुलिस वाला कोई भी आप अधिकारी हो, उसकी औकात क्या है? आप मुख्यमंत्री हो, आप ऑटो में बैठ के जा रहे हो, और आपके लोग रात में कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को सुरक्षा चाहिए। आम आदमी पार्टी खुद कहती है, लिख करके देती है कि हमें गुजरात में सुरक्षा चाहिए, और उसके बाद सुबह आकर के आप पब्लिसिटी स्टंट करते हो। सारे न्यूज चैनलों को पेड दिया था, मैं बोल रहा हूं, पेड पैसा बाकायदा चैनलों को जाते हैं, लिफाफे जाते हैं बाकायदा, किसको चलाओ। और पूरी तरह से मैंने देखा हर चैनल, मैं जो छोटी क्लिप थी 4-5 मिनट की क्लिप थी, उस 4-5 मिनट के क्लिप का न्यूज चैनल लाइव चलाना शुरू कर दिया है YT पे, यूट्यूब पे। वो क्या करते हैं, अलग से उसको लगातार दिन भर वही चला रहे थे, लगातार दिन भर वही चला रहे थे। कितना स्वच्छ, ये देखिए स्वच्छ छवि वाला आदमी ऑटो में बैठा हुआ। अरे ऑटो में बैठा हुआ आदमी, ऑटो चलाता हुआ आदमी, और आज उसकी हालत इतना मोटा चमड़ी का हो गया है कि जो माँ बहन बेटियां सड़कों पर उतरती हैं, जाती हैं, उनके लिए, उनके परिवार के, उनके दारूबाजों के लिए फ्री में दारू दे रहा है। ये दिल्ली की हालत है। उसका मुख्यमंत्री दारू पी करके जर्मनी से फ्लाइट में आता है, और उसको निकाल के धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। 4 घंटे वो फ्लाइट डिले हो जाती है, और कहते हैं ये देश को बनाएंगे, ये कहते हैं स्वराज लाएंगे। और इनके खुद के अब कच्चा चिट्टा खुलना शुरू हो गया, तो खुलना चाहिए। इनके खुद के जो हैं अन्ना हजारे, उन्होंने खुद पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि भाई तुम दारू के नाम पर हमारे यहाँ आए थे, खुद किताब लिखी थी, तुमसे हमने विमोचन कराया था उस किताब का, और उसमें हमने साफ लिखा था कि साहब जो अन्ना का अपना गांव है, उस वहाँ पर कोई दारू नहीं पिएगा, वहाँ पर वोटिंग होगी। अगर 50% 52% महिलाएं कहती हैं कि दारू बिकेगी तभी बिकेगी, और नहीं तो नहीं बिकेगी, पहले महिलाओं की राय ली जाएगी। उस पर एक किताब लिखी थी, उसको लेकर के तुमने पूरी तरह से मट्टी पलीत कर दी है। ये अन्ना हजारे का नाम था। उसके बाद ये इतना बड़ा पलटू आदमी है, अन्ना हजारे को बीजेपी का आदमी बता दिया, कह रहा है कि बीजेपी ने सब कुछ करवाया, अन्ना हजारे से पत्र लिखवाया है, और मैं अन्ना हजारे को जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। अपना सबूत तो मतलब एक पर्सनली अगर बात की जाए, हम लोगों के हिंदुओं में कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति ने इनको एक स्टेज दिया, जिस व्यक्ति ने इनको बैठा के एक नाम दिया, अन्ना हजारे के सामने ये कुछ नहीं है, उसके बावजूद उस व्यक्ति के लेटर पे अगर ये कहते हैं कि उनसे बीजेपी ने, अन्ना हजारे बच्चे तो है नहीं कि बीजेपी ने लिखवा दिया, वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। वो स्वतंत्रता के समय से एक व्यक्ति बैठा हुआ वो लेटर लिखता है। आप अपने गुरु की बेइज्जती करते हो, पहले उन्हें गुरु बताते हो, उसके बाद बेइज्जती करते हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात, दिल्ली की अगर आप जानेंगे तो दिल्ली की महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी दारू है, सबसे बड़ी परेशानी। इसके लिए उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया, चाहे दिल्ली में आप सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रदर्शन दारू को लेकर रहा, दारू को लेकर वो परेशान रही। लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री है कि रक्षाबंधन में माँ बहन करके फ्री करता है ऑटो, और अगले दिन दारू बिकवा के उन्हीं की माँ बहन कर देता है। सब वाकई में ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, जैसे आप कह रहे हो, गुमान तो रावण को भी बहुत था, और जब वो अपने पीक पर था, उसके बाद भगवान जब आते हैं और जब उसका वध करते हैं, तो उसको समझ में आता है कि हाँ वाकई में, समझ तो पहले आ गया था, क्योंकि वो तो वाकई में रावण तो बुद्धिमान था, और बुद्धिमान ये भी इनकम टैक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ऑफिसर्स हैं, सब कुछ पता है। तो वही गुमान इनके अंदर भी हो गया, और इन्हें लग रहा है कि ये 2 चुनाव दिल्ली में जीत गए। हालांकि पार्षदी से भी छोटा चुनाव होता है दिल्ली मुख्यमंत्री का, तो इसमें इतना बूस्टअप इनको आ गया है। ये ऐसा लग रहा है, ये कहेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि ये फिर से वापस ये भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए 2024 के लिए ये लोग 4 आदमी पार्टी, जो 4 आदमी, एक संजय सिंह है, एक मनीष सिसोदिया है, और एक खुद ये है तीसरा, और भगवंत मान है। 4 ही नाम लिखा से, 5वां नाम कोई नहीं है। एक दामाद है इसका, अभी नया दामाद पैदा हुआ, माफ कीजिएगा दामाद तो नया ही आते हैं, वो क्या नाम है, चड्ढा है। तो चड्ढा 4-5 आदमी पार्टी का जो है ये लोग हैं, यही लोग जो अब आगे लेके जाएंगे, और यही लोग अब बात करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री बात होने लगी। अब मतलब बात होने लगी है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री होंगे। बात कौन करता है? यही 4-5 लोग।
मीडिया में आएंगे, कहेंगे अरे वो केजरीवाल प्रधानमंत्री होंगे। और इनका पीआर इतना मजबूत है कि यहाँ से लेके यूएस तक ये बात चली जाएगी। अब सबसे बड़ी मैं बात आपको पीआर की बात बताऊं, आप सभी दर्शकों को बताता हूं एक राज की बात, अंदर की बात। ये वीडियो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। अमूमन हम जब YT पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो हर चीज़ों को चेक करता है और बहुत ही गहनता से चेक करता है, उसकी मशीनें लगी होती हैं। हम ये वीडियोस को जब हम ऑन एयर करेंगे उससे पहले YT पे चेक होगा और ये वीडियो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तक चेक होगा। अमूमन वीडियोस 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट में 30 सेकंड में भी चेक हो जाती हैं, लेकिन इसको चेक होने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर अपशब्द होगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, जिससे व्यूअरशिप नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था जिससे व्यूअरशिप नहीं आएगी। और ये खेल कहाँ से चलता है? गूगल के जरिए। गूगल के अंदर कौन बैठा हुआ है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लोग तो CBI में भी बैठे हुए हैं। CBI वाले बता रहे थे अरविंद केजरीवाल के कि कल मनीष सिसोदिया कल जेल जाएंगे, वो राजेंद्र जैन, वो जो इनके सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनके लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो इनके लोग गूगल में बैठे हुए हैं, इनके लोग अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, इनके लोग बहुत जगह बैठे हुए हैं। इसीलिए एक दिल्ली में बैठे हुए हैं, यही कारण है दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्योंकि फंडिंग का राज बहुत कुछ है। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो के आखिरी कमेंट की तरफ बढ़ेंगे, आपके कमेंट की तरफ, और आपसे चाहेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो छोटे भाई हैं, छोटे भाई कहते हैं उसको, मेरा भाई है कहते हैं वो, तो वो कहता है वो है, तो उसको दारू पे में कितने पॉइंट आप देंगे, कि दारू पे कितना पॉइंट देंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अब 10 में से कितने पॉइंट देंगे दारू पर भगवंत मान को, क्योंकि दारू में वो अव्वल आ चुका है। माँ की कसम खाकर खाने वाले, एक बेटी अपने बेटी की कसम खाता है, एक माँ की कसम खाता है, और आज उसी माँ की कसम को तोड़ते हुए जर्मनी से भारत की बेइज्जती कराता है कि भारत के किसी राज्य का एक मुख्यमंत्री है और दारू पी के चल नहीं पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।